आपकी तबीयत कैसी है? मैं अब ठीक नहीं हो सकती मिस्टर नजीब। बेटे की मुसीबतें और तकलीफें देख देख कर समझिए कि मैं भी खत्म हो गई। मैं जो कर सकता था मैंने कर दिया, अब इंतजार करके देखेंगे। आप अपने आप को संभालें। अगर हम ऐसा करेंगे तो चिनार का क्या होगा? आप कितने परेशान होंगे नजीब? माँ का दिल कभी नर्म होता है कभी सख्त, ये तो आम सी बात है। अपॉइंटमेंट कब का है? तुम्हारा जहन बदल गया। जैसा कि तुम चाह रहे थे। चलो चल के काम खत्म करें। बेहतर यही है, यकीन करो मेरा। इकबाल मैडम, चिनार सर यास्मीन मैडम के साथ फिर कहीं चले गए। चला गया? कुछ बता के गया है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन यास्मीन मैडम बहुत गुस्से में थी। मेरी बेटी कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मुझे आप लोगों की बहुत याद आ रही थी। मेरी बेटी, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। रोजगार कैसा है? मेरी कमी की आदत हो गई उसे? कैसे आदत हो जाएगी? बेचारा आपको ढूंढता फिरता है, लेकिन क्या करे बदनसीब। तो कैसा है वो? क्या अभी भी रात में रोता है वो? और मैं तुम्हें क्या बताऊं, अचानक बीमार पड़ गया। हम सब बहुत परेशान हो गए थे। कैसे? क्या हुआ उसको? क्या आप लोग उसे हॉस्पिटल लेकर गए? ओहो बेटा, फौरन परेशान मत हो। बच्चे तो इसी तरह बड़े होते हैं मेरी बच्ची। शायद सर्दी लगी होगी, इतनी सी तो बात है। खाला, उसका बहुत ख्याल रखें। खुदा ना ख्वास्ता अगर उसे कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह सकूंगी। जी बोलिए। यास्मीन तशकरान के नाम से हमारी अपॉइंटमेंट है। जी देखती हूँ। आप थोड़ा इंतजार कीजिएगा सर, डॉक्टर आने वाले हैं। ठीक है। उठा नहीं रहा। अगर अस्पताल मैं कब से आवाजें दे रही हूँ, तुम कहाँ हो? अरे ये तुम क्यों कर रही हो? मरवत वगैरह बुला लेती, वो तुम्हारी मदद कर देती। कोई बात नहीं, अब तो हो गया। चलो ठीक है। आपको कुछ कहना था? मुझे तुमसे कुछ पूछना था।
तुम्हें कुछ खबर भी है या नहीं? क्या? नार आज भी यास्मीन के साथ गया है। तुम्हें कुछ पता है वो दोनों कहाँ गए हैं? ये बात चिनार से क्यों नहीं पूछ रही इकबाल मैडम? देखो बेटा, मैं अपने और तुम्हारे ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं तुमसे भी नहीं कहती कि मैं लड़के की माँ हूँ, तुम्हारी सास हूँ, तुम पर एतबार करती हूँ। मैं हर बात तुमसे आकर पूछती हूँ। अगर तुम इस तरह करोगी तो हमारी लड़ाई हो जाएगी। मैं भी आपके साथ दोस्ती करना चाहती हूँ, लेकिन एक शर्त है। जो चीज आप चिनार से नहीं पूछ सकती वो आप मुझसे भी नहीं पूछेंगी। क्या करें? अस्पताल की कैंटीन चल के चाय पिएं, या तो फिर बाहर जाके हम कॉफी भी पी सकते हैं। चिनार, ये सोचने के लिए आखिरी 1 घंटे का ही मौका है तुम्हारे पास। सोचने के लिए कुछ नहीं बचा, सब कुछ पहले ही उलझा हुआ है। इसे और मत उलझाओ तुम। कहाँ? कहीं भी जहाँ तुम ना हो। आप कितनी बेपरवाह है ज़मरुद मैडम। चिनार और यास्मीन अस्पताल में हैं और आप यहाँ इतने आराम से कॉफी पी रही हैं। अच्छा, अस्पताल में? क्या आप यकीन से कह सकती हैं? तो और क्या, एक बार चिनार ने फैसला कर लिया तो उसको भी मानना पड़ेगा। इतना श्योर ना हो इकबाल मैडम। मैं अपनी बेटी को आपके बेटे से ज्यादा चाहती हूँ, समझ में आया? यास्मीन बेबी पैदा करेगी। कभी नहीं। काश आप सही कह रही होती। यास्मीन अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रही है, फिर भी ये पैदा होगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरी छठी हिस्स कह रही है कि इंशाल्लाह लड़का ही होगा। ये बात को कहां से निकली है? जिसमें आपका फायदा है वही आपकी छठी हिस्स कह रही है। देखिए, आपकी बेटी मेरे बेटे के पीछे पड़ी हुई है। आप लोगों की नजर मालो दौलत पर है। आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि जब बेटा पैदा होगा तो, ये याद रखना, यास्मीन तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं देगी ज़मरुद मैडम, समझी? मैं चलती हूँ। क्या डॉक्टर आ गए? हाँ, आ गए हैं। नर्स प्लीज हेल्प कीजिएगा। आप मेरे साथ आइए। आपको यहाँ इंतजार करना होगा। अच्छा, वाकई? ठीक है। इसे क्या नाम दूं, ये जो एहसास है, ये कोई ख्वाब है या कोई आस है? कभी सीने में धड़कता है, कभी आंखों से छलकता है। जुनून तेरे प्यार का
से भरने लगी हैं ख्वाहिशों की तस्वीरें। कभी सीने में धड़कता है, कभी आंखों से छलकता है। तेरे प्यार का जुनून, तेरे प्यार का जुनून, तेरे प्यार का यास्मीन चलो। तेरे प्यार का। चलो उठो। रुको रुको, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। रुको। छोड़ो। खुश आमदीद। चिनार, अल्लाह का शुक्र है तुम्हारी शक्ल तो नजर आई। सुबह ही निकल गए थे, ना कोई खबर दी, कोई कॉल रिसीव कर रहे थे। हम लोग परेशान हो गए थे। कहाँ थे तुम अब तक? अस्पताल में थे अम्मी। क्या हुआ? जिस काम से गए थे वो हुआ? वेलकम चिनार बेटा। थैंक यू। चिनार, क्या हुआ? खत्म हो गया। मेरा छोटा सा सीक्रेट। स्वीटी, यास्मीन, कैसी तबीयत है तुम्हारी? तुम्हारे बेबी का क्या हाल है? या मेरे खुदाया क्या हो गया? अल्लाह करे सब कुछ सही हो जाए। मुझे पता है कि मेरा फैसला सही है, लेकिन फिर सुकून क्यों नहीं मिल रहा? सिर्फ गलती करने से डरता हूं मैं। ये तो वक्त ही बताएगा चिनार। अब अपने आप को परेशान करने की जरूरत नहीं है। जो होना था हो गया। सही कहा। तुम जब से आई हो ये मसले खत्म ही नहीं हो रहे। इस कश्मकश में कोई तुम्हारा ख्याल भी नहीं रख रहा। कोई बात नहीं, मुझे कोई शिकायत नहीं है।
बताओ आज तुमने क्या किया? घर पे थी? इस टेबल को यहाँ रखा, लेकिन अगर तुम समझते हो कि जगह तंग हो गई है तो इसे बाहर निकाल दूंगी। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, अच्छा लग रहा है यहाँ। तुमने स्टडी शुरू की? शुरू किए हुए काफी देर हो गई है। तो कैसी जा रही है? कोई सब्जेक्ट तो बहुत ज्यादा आसान लग रहा है और कोई बहुत ही ज्यादा मुश्किल। जब रात को ऑफिस से वापस आ जाऊं तो एक साथ स्टडी करेंगे। नहीं, रहने दो। तुम पहले ही ऑफिस में बहुत काम करते हो, तुम मेरी फिक्र नहीं करो, मैं कोशिश करके खुद कर लूंगी। अरे बिल्कुल कर लोगी, मैंने ये नहीं कहा कि तुम नहीं कर सकती, पर इस तरह मेरी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। और वैसे भी मैं सोच रहा हूं तुम्हारे लिए कंप्यूटर ले लूं ताकि तुम इंटरनेट पे अपनी पूरी रिसर्च कर सको। जरूरत नहीं है। क्यों? किताबें बहुत है मेरे लिए, मैं उन्हीं से हासिल कर लूंगी। ओह, अल्लाह का शुक्र है कि उसने इतनी बड़ी मुसीबत से हमारी जान छुड़ा दी। जान छूटी हमारी। खुश हूं मैं, बहुत खुश। आप कितनी लापरवाह हैं इकबाल मैडम, लेकिन शायद आप रिलैक्स होकर बातें कर रही हैं, लेकिन यास्मीन इस बात से बहुत परेशान है। खुद गिरने वालों को रोना नहीं चाहिए। मेरा जहन कबूल नहीं कर रहा। वो आपका भी पोता था, आप कबूल करें या ना करें। ऊपर से आप माँ भी हैं। आप सोच सकते हैं कि ऐसी सूरत हाल में एक औरत को कैसे तंज कर सकती हैं। चलें, वैसे भी जो आप चाह रही थी वो हो गया। प्लीज इस मौजू के बारे में दोबारा बात ना कीजिएगा। मिस्टर नजीब, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। गुड नाइट। आपके लिए अपनी बीवी से कुछ कहने का वक्त अभी तक नहीं आया मिस्टर नजीब। तमाम मसले पैदा करने वाली उसकी बेटी है, लेकिन लगता ऐसा है जैसे सारा कसूर मेरा है, मैंने किया है सब। ये सही है वो सही मैं नहीं कह रही, लेकिन आप जो कर रही हैं बहू, एक इंसान के दुख से, उसके नुकसान से खुश होना हमें जेब नहीं देता। ऊपर से जाने वाली एक जान है। एक जमरुद मैडम के साथ मुकाबला करने की बजाय ये जान का गुनाह कैसे अदा करेंगी, ये सोचो। ऐसे या वैसे इस जान के जाने में आप भी वसीला हो गई हैं। अच्छा, मैं जा रही हूँ। नजीब जाने वाले के लिए मैं सूरह यासीन पढ़ती हूँ, शायद मेरे ज़मीर को सुकून मिल जाए। अल्लाह करे कबूल हो बाजी। ये आपकी बहन अपने घर कब जाएंगी मिस्टर नजीब? मेरी हर बात से इन्हें इख्तिलाफ है। मैं अपनी मरहूम सास को मिस करने लगी हूँ। वाह, और आप भी चुप रहकर उनका साथ देते हैं। वैसे भी इस घर में लड़वाने वाली वो नहीं, मैं हूँ। अब इसका क्या मतलब? खामोशी इकरार होती है नजीब। देख लीजिए, आते जाते हर शख्स मुझे डांटता रहता है, लेकिन आप किसी को नहीं रोकते, माशाल्लाह। किसको क्या कहूँ? हाँ भाई, सही है। माफ कीजिए, एक बहन है, एक बीवी। अभी तो बाजी की बात कर रही थी, तो जमरुद मैडम को कहां से बीच में डाल दिया? हाँ, अपनी बीवी के बारे में आप कैसे सुन सकते हैं नजीब? बहुत खूब, उसके नाज नखरों ने आपको अपने काबू में कर लिया है। तौबा इस्तग़फ़ार, ऐसा कुछ नहीं है। झुटलाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अंधी नहीं हूँ नजीब। वो औरत सरेआम जो कर रही है वो हमें नजर नहीं आता क्या? और तन्हाई में क्या क्या नहीं होता होगा, अल्लाह जाने। आप गलत सोच रही हैं, मैंने उसे कभी छुआ भी नहीं। मुझे आपके जिस्म से नहीं मिस्टर नजीब, आपके जहन में आने वाली बातों से डर लगता है। अफसोस कि बेबी चला गया। खुशियां मनाने के लिए कुछ नहीं रहा, मेरे लिए इंतजार न करना।
क्या करने की कोशिश कर रही हो? मैं सोना चाह रही हूँ रेहान, अगर तुम मुझे इजाजत दे तो। किसकी इजाजत से अबॉर्शन करवाया? बच्चा पैदा करना चाहती थी ना तुम? चिनार को हर तरह से रोकने का फैसला किया था ना? लगता है तुम्हें सुनाई नहीं दिया रेहान, मैं सोना चाह रही हूँ। तुम ऑलरेडी सो रही हो। ऐसा करके तुमने सिर्फ उनको खुश नहीं किया, बल्कि चिनार को वो लड़की खुद पेश कर दी। तुम्हारे भाई ने पहले मुझे काम से निकाल दिया, उसके बाद घर से निकल जाने की धमकी दी। आर यू सीरियस? हमें पता था कि ये काम आसान नहीं होगा, लेकिन यास्मीन तुम्हारे पास गोल्डन चांस था, जो कि तुम्हारी बेवकूफी से अब नहीं रहा हमारे पास। अब वो और आसानी से तुम्हें अपने रास्ते से हटा देंगे, समझी तुम? हाँ, अगर तुम्हें इतनी ही जल्दी हार मानना थी तो क्यों आई मेरे पास? रेहान, क्या है? क्या है ना, अगर हम एक दूसरे की मदद कर रहे हैं तो हमारे बीच में कोई बात राज नहीं रहनी चाहिए। लगता है तुम मेरी बात नहीं सुन रही। तुम अकेली हो आज से। ठीक है, अगर मैं ये बात बदलने के लिए कुछ कहूंगी तो? क्या मतलब? अगर हम एक दूसरे पर यकीन नहीं करेंगे तो मैं आपको अपना चौथा राज नहीं बताऊंगी। नहीं किया है ना? अबॉर्शन नहीं किया ना तुमने? हाँ। वेल डन, बहुत अच्छे। तुम्हारी ट्रिक सुनकर काफी सुकून आ गया। लेकिन तुम अब मुझे ये बताओ, तुमने ये किया कैसे? बहुत मुश्किल नहीं था, मगर डॉक्टर को मनाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। क्या कहा? ऑलरेडी एक डिलीवरी से निकल के आए थे। मैंने उन्हें कहा कि मैं इस बेबी को मारना नहीं चाहती हूँ, मैं सिर्फ अंडर प्रेशर हूँ, मुझे फोर्स किया जा रहा है। तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि हमें इस बात के बारे में बच्चे के बाप को बताना होगा। तो मैंने कहा, चिनार तो बच्चे का बाप है ही नहीं, वो तो मेरा बहनोई है, सिर्फ साथ आया है। वैसे झूठ तो नहीं है, पुराना बहनोई है। डॉक्टर को कन्विंस करने के बाद अंदर थोड़ी देर मैंने इंतजार किया, टाइम पास किया और बाहर आके चिनार को कहा डन। वो भी इतना अंडर प्रेशर था, उसने मुझसे कुछ पूछा ही नहीं। हाँ, ये बताएं कि आपका बेबी कब आ रहा है? हम दोनों के पास ये खुशी एक साथ आई है ना? श्योर स्वीटी। चलो अब तुम्हें चाहिए कि तुम आराम करो। गुड नाइट। गुड नाइट। सब खैरियत है ना रेहान? तुम यहाँ क्या कर रही थी? सिर्फ देखने आई थी भाभी। तुम्हें क्या फिक्र थी? आखिरकार अबॉर्शन किया है उसने। अल्लाह जाने कितनी मुश्किल हुई होगी। जो किया उसे वो मुश्किल नहीं लगा था, लेकिन यास्मीन को कौन सपोर्ट कर रहा है समझ में नहीं आता। क्या कह रही हैं आप भाभी? उस लड़की ने अबॉर्शन करवाया है। ठीक है, उसकी प्रेगनेंसी गलत थी, और फिर मैं भी प्रेग्नेंट हूँ, शायद इसलिए आपसे ज्यादा हसास हूँ। चले मैं चलती हूँ। गुड नाइट। हाँ स्नान, कैसे हो मेरे भाई? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अरे 1 महीना हो गया तुम्हें बाहर से आए हुए और कोई मीटिंग ही नहीं। ठीक है ठीक है, आज रात फिर तुम्हारा इंतजार है। ओके, खुदा हाफिज।
Can I come in? Yasmin? कैसी हो? तुम मुझसे क्या उम्मीद कर रहे हो इसके बाद चिनार? अपने बच्चे को, अपने प्यार को, सब कुछ खो दिया मैंने चिनार। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। हौसला करो, वक्त के साथ साथ आसान हो जाएगा। तुम्हारे लिए सब कुछ आसान होगा, मेरे लिए नहीं। अपने आप को संभालो तुम और काम की तैयारी करो। शायद तुम्हारी नॉलेज में नहीं होगा चिनार, लेकिन मिस्टर नजीब मुझे जॉब से निकाल चुके हैं। एक एग्रीमेंट करें नजीब साहब। किस तरह का एग्रीमेंट? आज से सिर्फ इतवार का नाश्ता, वो भी सिर्फ छुरी की नोक से, अपने दिल को खुश करने के लिए। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? अपनी सेहत का ख्याल रखा करें। ठीक है ज़मरुद मैडम, ठीक है। नजीब 18 साल के जवान नहीं हो तुम। एक उम्र के बाद सेहत की केयर करनी चाहिए, समझ गए ना? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग चिनार। अंकल, आप मुझसे पूछे बगैर यास्मीन को काम से कैसे निकाल सकते हैं? मुझे यही मुनासिब लगा। लेकिन मुझे ये मुनासिब नहीं लग रहा। यास्मीन अपने काम को दोबारा शुरू करेगी। ठीक है अंकल? चलो हम अकेले में बात कर लेते हैं। बात करने को कुछ नहीं है अंकल, मैंने फैसला कर लिया। चिनार। अंकल, हम लोग पहले ही उनको मुश्किल में डाल रहे हैं, उनको मजीद परेशान मत करें। मैं वर्किंग रूम में इंतजार कर रहा हूं। तुम कहाँ चली? मैं एक्सरसाइज करने जा रही हूँ। अल्लाह अल्लाह, ये कब से शुरू हो गया? डॉक्टर ने लास्ट चेकअप में वजन कम करने के लिए कहा था, तभी से सोच रही हूँ। बस आज ठान ली, सोचा आज इस काम को शुरू ही कर दूं। हाँ, डॉक्टर ने सही कहा। इतना वजन उठाकर इंसान की टांगों और घुटनों में जान नहीं रहती। जवानी तो चली गई, कम से कम सेहत ना चली जाए। ध्यान रखो अपना बहू। हाँ, मेरी जवानी चली गई। ऐसा लगता है खुद बहुत जवान हो रही हैं। तौबा इस्तग़फ़ार। गुलशन, आप आ गई? मैंने आपको इंतजार तो नहीं करवाया? नहीं नहीं इकबाल मैडम, अगर आप तैयार है तो हम साहिल पे जाकर थोड़ी सी जॉगिंग करेंगे, फिर एक्सरसाइज शुरू करेंगे। ठीक है? मैं भी तैयार हूँ, एक्साइटेड भी हूँ। आओ चलें। चलो आ जाओ। पहले आहिस्ता आहिस्ता जॉगिंग करेंगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे, फिर अपनी रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता तेज करेंगे। शुरू करें, बिस्मिल्लाह। और जब हम सेम टेम्पो पे चलते तो बॉडी और आहिस्ता आहिस्ता गर्म हो जाती है। आप समझ गई मेरी बात? हो रही है टीचर? ऐसे ही करेंगे हम। तुम मेरे फैसले के खिलाफ सोच सकते हो, लेकिन सबके सामने कहना अच्छा लगा। मेरे फैसले पर एतराज। माजरत से अंकल, अगर आप पहले से इस बारे में मेरे से मशवरा कर लेते तो ऐसा हरगिज ना होता। मुझसे बात करना भी गवारा नहीं किया। तुम हादसों की वजह से बहुत हसास हो रहे हो। अपने तजुर्बे से यही कह रहा हूँ, मैंने सही किया। किस लिए अंकल?
क्यों हमेशा सिर्फ एक तरफ को देखते हैं? क्यों इस मसले को बढ़ाना चाहते हैं आप? चिनार, वक्त के साथ तुम भी समझ जाओगे कि कभी भी सबको खुश नहीं कर सकते, इसलिए सबसे कम नुकसान के साथ अपनी जिंदगी गुजारने के रास्ते ढूंढने पड़ते हैं। मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करता। आप जब मुझे ये जिम्मेदारी दे रहे थे तो मैंने सोचा आप मेरे काम के तरीके को पूरी तरह कबूल करते हैं। अगर आपको मेरे फैसलों पर एतबार नहीं तो फिर आपने मुझे ये जिम्मेदारी क्यों सौंपी? टॉपिक को कहां तक पहुंचा दिया बेटा? जब तक वो लड़की तुम्हारे आसपास है सोच नहीं मिल सकती हमारी। तो क्या करें अंकल? यास्मीन को हटा दें? उसको निकाल दें क्या इधर से? यही सोल्यूशन है? यास्मीन को उसकी जॉब वापस मिलेगी। अगर हम मजीद इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे तो इसका मतलब हमारे बीच बहुत से मसाइल हल होने वाले हैं। जब उन लोगों की मैरिज चल रही होगी, उस वक्त की बेबी पैदा होगा, तुम उसको बड़ा करते करते न जाने तुम्हें कितनी कुर्बानियां देनी होंगी। तुम्हारी जिंदगी पहले जैसी नहीं होगी यास्मीन, और उसकी तरफ से मुंह नहीं फेर सकोगी। अंकल से बात हो गई है। तुमको इस तरह से मुश्किल में डालने के लिए सॉरी। मुझे इस बात का पहले पता होता तो मैं इजाजत नहीं देता, पर अब बात खत्म हो गई है। तुम अपनी जॉब फिर से शुरू कर रही हो। अपने आप को क्यों फजूल में थका रहे हो चिनार? मेरी जरूरत नहीं है, मैं नहीं जाऊंगी। फजूल बातें मत करो, ये जॉब तुम्हारी है। मेरी काफी ज्यादा बेइज्जती हो चुकी है चिनार, इससे ज्यादा मैं बर्दाश्त भी नहीं कर सकूंगी। फिक्र मत करो यास्मीन, इन चीजों को मैं तुम्हारे काम पर असरअंदाज नहीं होने दूंगा। तुम ये सोच रहे हो कि मैं अपने नुकसान को इतनी जल्दी भूल जाऊंगी चिनार? तुम्हारे लिए सब कुछ ठीक चल रहा होगा लेकिन मेरे लिए नहीं। मुझे खुश करने के लिए जो पेशकश तुम मेरे आगे रख रहे हो मुझे कबूल नहीं। अब तुम जा सकते हो। तो तुम यहां पर हो? थोड़ी हवा लेने के लिए आई थी, लेकिन फूलों को देखे बर्दाश्त नहीं कर सकी। अच्छा चलो बात सुनो, मैं ऑफिस जा रहा हूं, तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं शुक्रिया। चिनार, तुम ठीक हो? क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, मुझे अब नहीं पता। अपनी तरफ से तो मैं वो कर रहा हूं जो बेहतर है, पर यास्मीन बहुत परेशान है। सारा मेरा कसूर है। ऐसे ना कहो, तुम्हें क्या पता था कि ऐसा होगा? ये सब बहाने हैं। मैं बहुत लापरवाह था, यास्मीन को बहुत उम्मीदें दी, और अब वो अपने कमरे में बिल्कुल उदास और अकेली है, और मैं काम पर जा रहा हूं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसकी नजर से देखता हूं तो जिंदगी में बहुत अंधेरा है, सब बहुत जालिम है, और मुझे नहीं पता कि मैं उसकी मदद कैसे करूं। एक उम्मीद दे दो उसे, पकड़ने के लिए एक सिरा दे दो। कैसे करूं तोपराक? पहले इस वजह से सब कुछ गलत हो गया। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। तुम्हें कैसे बताऊं, हर इंसान की जिंदगी का एक ख्वाब होता है, तुम उसको पूरा करने में उसकी मदद कर सकते हो, और बेशक उसको ये पता ना चलने दो कि ये काम तुमने किया है।
लेकिन अपने दुख को भूलने के लिए एक मशगला बन जाएगा। तुम्हारी इस बात से मुझे आइडिया आया है। हाँ, मुझे सब समझ आ गया है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। रात को मिलते हैं। हाँ, बाय द वे, अपने सारे टेस्ट सॉल्व कर लेना, रात को आके चेक करूंगा। आ जाए। बेटा, तुम स्कूल नहीं गए? क्या स्कूल बस मिस हो गई? आज टीचर्स की मीटिंग थी, पहले पीरियड्स खाली थे, इसलिए मैं नहीं गया। कितना अच्छा है ये मौका। वो जो सब्जेक्ट रिपीट कर रहे हो आप, उसकी तैयारी करके जाना दोपहर को, ताकि फिर अच्छे मार्क्स से इसे पास कर सको। ओके? अम्मी जी? आइजा बाजी अब यहीं रहेंगी? जी बेटा। क्यों पूछ रहे हो? कुछ नहीं, बस ऐसी ही। तुम ऐसी चीजों को मत सोचो, अपनी पढ़ाई को पूरा करो। मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं, ताकि पिछले साल जैसी फर्स्ट पोजीशन लेकर आओ। ठीक है? ठीक है। अम्मी, बाबा और आप अभी भी एक दूसरे को प्यार करते हैं? तुम क्यों पूछ रहे हो? बिल्कुल प्यार करते हैं। अगर प्यार नहीं करते तो आपके भाई को क्यों लाते? आ जाओ मेरे पास। सुनो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने यास्मीन के लिए चाय बनाई थी, सोचा उसे अच्छी लगेगी। यास्मीन की मदद करने के लिए तुम ही रह गई हो। उसको इस हालत में पहुँचाने वाले भी आखिर तुम ही हो। और मेरी बेटी से दूर रहो। कैसे लग रहा है? अच्छा है। ओ टीचर, रुको 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 टीचर, रुको, थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा सांस ले लो, मेरी सांस उखड़ गई है। अगर आप थक गई तो हम लोग थोड़ा सा टेम्पो को स्लो कर लेते हैं, लेकिन अब हम रुक नहीं सकते इकबाल मैडम, हमारी बॉडी गर्म हो चुकी है, वरना कोई फायदा नहीं होगा। सांस उखड़ गई है मेरी कसम से, बैल के पीछे पड़े हुए कुत्ते की तरह हाँप रही हूँ, देखो ना। चलो आ जाओ, फिर शुरू करें, चलो। इकबाल मैडम, इकबाल मैडम, इकबाल मैडम। चिनार। हेलो जुमरद मैडम, आपसे मिलके कुछ बात करना चाहता हूँ। किस मौजू पर चिनार? आप कहाँ हैं इस वक्त? फेस टू फेस मिलके बात करते हैं। अगर तुम चाहते हो तो बाहर मिलेंगे, वैसे भी थोड़ी देर बाद बाहर निकलूंगी। ठीक है, फिर मुलाकात होती है। ओके, जब मैं घर से निकलूंगी तो तुम्हें फोन कर दूंगी। वेल डन। तुम ऐसा करती जाओ ताकि हमारी जिंदगी और मुश्किल हो जाए। मैं समझी नहीं। फौरन चिनार को शिकायत करके मदद मांग ली? देखे, मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रही हैं। जब से मेरे हस्बैंड ऑफिस गए हैं मेरी कोई बात नहीं हुई। वैसे भी मदद मांगने की मुझे कोई जरूरत नहीं थी। नहीं मांगी तो अच्छा है।
आपको ज्यादा इंतजार तो नहीं करवाया? नो प्रॉब्लम, मैं थोड़ी जल्दी आ गई थी। अगर भूख लगी है तो बात करने से पहले ऑर्डर कर लें। मेरे ख्याल से पहले बात कर ले। तुम मुझसे अकेले मिलना चाह रहे थे, इसका मतलब कोई खास बात है? आपको तो पता होगा बात यास्मीन की है। आजकल सारी परेशानियां एक साथ ही आ गई, वो भी थोड़ी उदास हो गई। इसका मतलब तुमको पता है, अच्छी बात है। आपको गुस्सा है और मां होने के तहत होना भी चाहिए, पर मेरी बात का यकीन करें, मैं हरगिज नहीं चाहता था ऐसा हो। सब लोग अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, उदास और परेशान सिर्फ मेरी बेटी है। समझ में आ रहा है तुमको चिनार? मैं जानता हूं इस टॉपिक के बारे में आपका ऑब्जेक्टिव होना काफी मुश्किल है, लेकिन मैं जितना भी कर सकता हूं मैं कर रहा हूं। सबको एक साथ लेके चलना है। चले जो भी है, मैंने आपसे किसी और बारे में बात करनी थी। ठीक है, सुन रही हूं चिनार। यास्मीन को खुश देखना चाहता हूं, उसकी फीलिंग्स की कदर करता हूं मैं। इतनी सब बातों के बाद कैसे हो गया ये? लाले के जाने के बाद यास्मीन ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। चाहती थी कि मैं जिंदगी दोबारा जीऊं। उन डार्क डेज में उसने मेरा बहुत ख्याल रखा, मेरा खाना पकाया, कपड़े धोए। वो सिर्फ मुझे एक उम्मीद देना चाहती थी, मैं भी उसके लिए सिर्फ यही चाहता हूं। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है चिनार, ये बताओ। यास्मीन अपना एक ब्रांड लॉन्च करना चाह रही है। उसके डिजाइन्स बहुत अच्छे हैं, वो कामयाब हो सकती है। हाँ, वो ये बहुत अरसे से चाह रही थी। उसका ये ख्वाब मैं पूरा करना चाहता हूं। टेक्सटाइल कंपनी को अलकाज से अलग करके तशकरांस को देना चाहता हूं और उसकी हेड यास्मीन होगी। यहाँ क्या कर रहे हो आप लोग? कंप्यूटर सेट कर रहे हैं मैडम। वो तो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन क्यों? वजह क्या हो सकती है तोपराग मैडम, हमें नहीं मालूम। हमें कंपनी से भेजा गया है इसे सेट करने के लिए। ये लें, पानी पी लें। शुक्रिया। शर्मीन, ये कंप्यूटर किसने भेजा है? मैडम, इनको यहाँ चिनार सर ने भेजा है। थोड़ी देर पहले फोन आया था, कंप्यूटर सेट करने का कहा था। ये आपकी डाइट लिस्ट है। फर्स्ट वीक में थोड़ी सी मुश्किल लगेगी, लेकिन इसे यूज करने के बाद आपको बिल्कुल आदत हो जाएगी। कोई गलती तो नहीं है इसमें? मैं जरा जल्दी वेट लूज करना चाहती हूँ। पता है इकबाल मैडम, वाकई मुझे पूरे दिन में 6 स्लाइस खाना पड़ेंगे। मैं आमतौर पर भी इतना नहीं खाती। हमारी कोशिश बहुत जल्दी वेट लूज करवाना नहीं, जितनी जल्दी वेट जाता है उतनी ही जल्दी वापस आ जाता है। मैंने जो कहा है उसे फॉलो करते हुए एक्सरसाइज नहीं छोड़िएगा। 1 हफ्ते बाद हम उसका रिजल्ट चेक करेंगे। मुझे बहुत बुरा लगा है चिनार। मतलब कि यास्मीन से जान छुड़ाने के लिए ये कीमत लगा दी तुमने? मैं किसी की कीमत नहीं लगा रहा समृद्ध मैडम, सिर्फ उसकी खुशी चाहता हूँ। यही उसको उदास करने से पहले सोचना चाहिए था। समृद्ध मैडम, समझ लो कि ये बुरी ऑफर तुमने दी ही नहीं मुझे। समृद्ध मैडम, देखें, मुझसे भी गलतियां हुई हैं, मानता हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन कम से कम मैं अपनी हालत तो ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं। इनकार करने की जगह आप मेरी हेल्प करें। आई एम श्योर इसका हल निकल आएगा, क्योंकि आप भी यास्मीन को खुश देखना चाहते हैं। हाँ ठीक है, फिर ये ऑफर दिल को लग रही है। जो फैसला हम इकट्ठे करेंगे, मैं इसमें तुम्हारे साथ हूं। जो रकम तुम मांग रहे हो वो बहुत ज्यादा है। 25 लाख तो हैं।
बेटा हाँ, 25 लाख की बात हो रही है। ठीक है, मेरे पास कुछ पैसे हैं, वो मैंने अमेरिका की टूर पे खर्च करने के लिए रखे हैं, वो तो नहीं मिल सकते तुम्हें। हाँ अलबत्ता करीम, तुम्हारे पास एक आखिरी चांस है, वो है तुम्हारी अम्मी। अंकल मुझे प्लीज ये पैसे लाजमी चाहिए। आखिर तुम मुझे इसकी वजह तो बताओ, शायद तुम्हारी मैं किसी और तरीके से हेल्प करूं। मैंने कहा है ना अंकल, कुछ दोस्तों से कर्जा लिया था मैंने, अब वो सारे अपने पैसे वापस मांग रहे हैं। करीम, मुझे ये किसी से लिया हुआ कर्ज नहीं लगता। ओके बॉस, मैं काम खत्म कर लूंगा, आप फिक्र ना करें। ये लीजिए, मैंने बता दिया है, वो आपका इंतजार कर रहे हैं। अभी मुझे जाना है, बाद में बात करते हैं हम लोग। ये क्या तरीका है? तुम ऐसे कर रही हो जैसे मैं यहाँ नहीं हूँ। तुम यहाँ हो करीम? नहीं, मुझे महसूस नहीं हो रहा। अपना हाल देखो, तुम काम पर इस हाल में आ रहे हो, खुद का तो कुछ अता पता ही नहीं होता। कहते हो मूवी देखने चलें और फिर गायब हो जाते हो। पूरा हफ्ता फोन नहीं करते हो और मैं करती हूँ तो उठाते नहीं हो। इसके बाद आधी रात को SMS भेजते हो और जब मैं जवाब नहीं देती तो गुस्सा हो जाते हो। देखो, अब जवाब तक नहीं दे रहे हो तुम। इसका मतलब जो सुलूक मैं कर रही हूँ वो सही है। अब तुम मुझे इजाजत दो, मुझे बहुत काम करना है। आपकी जिल्द मिक्स जिल्द है, इसके बावजूद आपने इसे ड्राई किया हुआ है। आपने अपनी जिल्द का जरा भी ख्याल नहीं रखा इकबाल मैडम। लेकिन कोई बात नहीं, ज्यादा देर नहीं हुई, अगर हम जल्दी शुरू करेंगे तो ठीक हो जाएगी। अच्छा, तो जल्दी शुरू कर लेते हैं। जितने यहाँ नजर आ रहे हैं उसमें सबसे अच्छे वाले मुझे दे दो, जल्दी से। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ बनी हुई केयर क्रीम्स हैं, सारी हर्बल हैं, देख लें। मुस्तकिल इस्तेमाल से पहले हफ्ते में ही तब्दीली दिख जाएगी। सिर्फ 1 महीने के बाद जो रिजल्ट हमें चाहिए वो मिल जाएगा। देखो बेटा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। नहीं बेटा, मैं इंतजार नहीं कर सकती। ऐसी चीज दो जिसका रिजल्ट एक ही दिन में आ जाए। ये बिल्कुल नामुमकिन है इकबाल मैडम। आप जो भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगी वो असर करने में टाइम लेगी, वो भी मुस्तकिल इस्तेमाल से। देखो डियर, तुम यूँ करो कि मेरी इस सब से फौरन जान छुड़ा दो। ये मुझे नहीं चाहिए, ये तिल, ये निशान, ये सब हटाना है मुझे। तो फिर मैं आपको एक सर्जन के पास जाने का मशवरा दूंगी, क्योंकि सिर्फ फेस लिफ्टिंग और बोटॉक्स के साथ ही जल्दी रिजल्ट मिल सकता है आपको। ये कोई सर्जरी है? जी हाँ। हाँ चलो, जो भी है मुझे सब बता दो, मैं सोचूंगी इसके बारे में। उसमें सुबह शाम आपको फेशियल किया जाएगा और ये मास्क भी लगाया जाएगा, देख लीजिए इसे। चिन्हार, तुमको मुझसे ज्यादा मालूमात है। नए ब्रांड का मतलब पैसा लगाना है, और ऐसे फैक्ट्री, वर्कर्स और कंपनी देने से काम नहीं होता। इस काम के लिए नई प्लानिंग करनी होगी। इश्तिहारात के जरिए ब्रांड को प्रमोशन करना होगा, और भी कामों के लिए जो मुझे अभी याद नहीं आ रहे, उनके लिए सरमाया लगाना पड़ेगा। कितने पैसे चाहिए ज़बीद मैडम? अफसोस, तुम ऐसे पूछ रहे हो जैसे मैं अपने हिसाब के लिए, अपने अकाउंट के लिए पैसे मांग रही हूँ। कितना बुरा सवाल है, इंसल्टिंग। तुम मेरे पास एक ऑफर लेकर आए और मैंने तुमको पॉसिबिलिटीज बता दी। चिनार, अगर तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है तो हम इसे टेबल से ऐसे उठ सकते हैं जैसे कुछ भी नहीं हुआ। मेरा हरगिज भी ये मतलब नहीं था। ऐसे स्टेप के लिए 10 मिलियन काफी हैं। इस तरह यास्मीन को भी पावरफुल बैकअप मिल जाएगा। 10 मिलियन प्लस टेक्सटाइल कंपनी, आपको सही लग रहा है? मेरे ख्याल से तुम सही कह रहे हो। अब सब खुश रहेंगे। ठीक है, तो अब आप ये समझ लें कि अलगाज टेक्सटाइल्स तशकरान्स का है।
चलो ठीक है, हमें मंजूर है। चलो चीयर्स। खुश आमदीद इकबाल मैडम। थैंक यू, थैंक यू। नुजरत मैडम कहाँ हैं? सर में दर्द हो रहा है, लेट गई हैं। अच्छा हुआ, मैं ले लेती हूँ। हाँ जरा मदद करो। पकड़ो। इसे भी ले लूं? नहीं नहीं, इसको रहने दो। तुम मेरे लिए बस ग्रिल्ड फिश बना दो, उसके साथ ज्यादा से ज्यादा ग्रीन सैलेड बना देना, ऑयल कम डालना। ठीक है मैडम, लेकिन जब ऑयल कम होता है तो आप खाती नहीं हैं। ऐसा पहले होता था मरवत, अब मेरे लिए एक नई शुरुआत है। जैसा मैं कहूँ वैसा ही बनाना। हाँ, कोट को हैंग करने के बाद मेरे कमरे में आ जाओ जरा। ठीक है मैडम। हाँ आ गई मरवत, आ जाओ आ जाओ बेटा, ये सब चीजें ले लो, ये सब। ये ले लो, ये वाला भी। हाँ, इन सबको ले जाओ। ठीक है। हाँ, डिजाइनर को फोन कर दो, उसे 2 घंटे में यहाँ पहुँचना है। ठीक है मैडम, लेकिन इन कपड़ों का क्या करूँ? ड्राई क्लीनर को भेज दूँ? नहीं नहीं, किसी जरूरतमंद को दे दो या फेंक दो। उफ, बस मेरी आंखों के सामने ना आए ये चीजें। ठीक है। अरे खड़ी हुई क्यों हो मरवत? जाओ ना, मैं शावर लेकर आ रही हूँ, तो मेरे लिए लंच तैयार करो, मुझे टाइम पर खाना है। ठीक है मैडम, साथ में मजेदार पास्ता भी बना देती हूँ। जो मैंने कहा है सिर्फ वही बनाना, जाओ। ठीक है, ये भी हो गया। और हाँ मरवत। जी मैडम। घर में क्या चल रहा है? कोई खास बात तो नहीं है? नहीं मैडम, जमरुन मैडम आपके जाने के बाद कहीं बाहर गई थी, और यास्मीन मैडम भी आज कहीं नजर नहीं आई। ठीक है, और वो बहू कहाँ है? क्या कर रही है वो? मैं नहीं जानती मैडम, सफाई के लिए भी कमरे में नहीं आने दे रही। बस ये जानती हूँ कि कंप्यूटर आया था उनके लिए, जो चिनार सर ने भेजा था। चलो ठीक है, तुम जाओ मरवत। मेहमेद, मेरे कमरे में आ सकते हैं? एक बात करना चाहता हूं।
खोल दरवाजा, खोल। बाहर निकल। समझ नहीं आ रही तुझे? निकल बाहर, निकल निकल बाहर निकल। कहां भाग रहा था तू? हाँ, ये क्या कर रहे हो तुम? मुझे देखो बच्चे, तुम क्या समझ रहे थे? क्या चाहते हो तुम? जब तुम सामान लेके भाग रहे थे मुझे शक हो गया था। हाँ हैंडसम बॉय, क्या कर रहे थे तुम? हाँ, तुम कहो तो मैं अभी कैश देता हूँ, बात कुछ और तो नहीं है। मैं अरेंज कर रहा हूँ, फिक्र ना करें, मैं पेमेंट कर दूंगा। ओह, हम तुम्हारे अरेंज करने का इंतजार करेंगे जब तक तो हम बूढ़े हो जाएंगे। यार ये 25 लाख हैं, 25 लाख, समझे तुम? मुझे देखो तुम, मुझे कहानी मत सुनाओ। तुम्हारे पास 2 दिन है। जितना माल बेच दिया है और जो तुम नहीं बेच सके उसको वापस करोगे। बहुत हो गया। मैंने कहा था माल मुझे दे दो, मैं सेल कर दूंगा। मुझसे नहीं होता। ये बात हाथ जोड़कर ड्रग्स लेते हुए सोचनी चाहिए थी, समझे तुम? जाओ गाड़ी में बैठ जाओ। सुनो, अगली दफा इतने प्यार से बात नहीं करूंगा। दो दिन बाद मिलेंगे। ओके नोटी बॉय। आइए मेहमद, तशरीफ रखिए। सब ठीक तो है? टेक्सटाइल ट्रांसफर कर रहे हैं। क्यों? जरूरी है ये। फैक्ट्री, वर्कर्स, सब कुछ हम ट्रांसफर कर रहे हैं। तो किसको? ताशकरांस को। डियर, अगर सब कुछ मैं ही अरेंज करूंगी तो आपको किस काम के लिए रखा है? सोचो ना, कहीं भी ले जाओ, खाना खिलाने ले जाओ, सिनेमा ले जाओ, बस वो कल रात घर में ना हो। अगर मुमकिन है तो इस शहर में ही ना हो। समझ गए ना? समझ गया इकबाल मैडम। मैं फौरन कोई प्रोग्राम बनाकर मिस समरुद्ध को फोन करूंगा, आप फिक्र ना करें। बहुत खूब। मुस्कान, तुम ये समझ लो, अगर तुम ये काम नहीं कर सके तो तुम्हारा बहुत बुरा हशर होगा। सुबह आपने जो कहा मेरा ज़हन उसी बात में मसरूफ रहा। अगर आप चाहें तो रात में हम बात कर सकते हैं इस मौजू पे। हेलो। गुड डे समरुद्ध मैडम, कैसी हैं आप? गुड डे मिस्टर ओस्कार। काफी अरसे से मुलाकात नहीं हुई इसलिए ठीक नहीं हूँ। आपके लिए मेरे पास एक अच्छी खबर है। बहुत स्पेशल फ्लाइट अरेंज की है, लेकिन इस दफा मैं आपको सरप्राइज दूंगा। बल्कि आप अपने साथ एक बैग भी तैयार करें, क्योंकि जहां हम टेक ऑफ करेंगे वहां लैंड नहीं करेंगे। मैं बहुत चाहती थी, लेकिन मिस्टर ओस्कार, मैं इस वक्त आउट ऑफ कंट्री हूँ। जब मैं वापस आऊंगी तब मिलेंगे। खुश आमदीद जमरुद मैडम। थैंक यू। ये क्या, घर से फिश की बदबू आ रही है? जी मैडम, इकबाल मैडम का दिल फिश खाने को कर रहा था तो किचन में वही पक रही है। हाय हाय, ऊपर से ग्रिल में। बहुत अच्छा। किचन की खिड़कियां खोल दो, बदबू आ रही है। ठीक है मैडम। यास्मीन कहाँ है? 7 दिन कमरे से बाहर नहीं निकली। मैं उनके कमरे में खाना भी देने गई थी, लेकिन उन्होंने हाथ तक नहीं लगाया।
स्वीटी, कैसी तबीयत है? तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है। अलगाज टेक्सटाइल कंपनी को हमें ट्रांसफर कर रहे हैं। वर्कर्स, फैक्ट्री, ब्रांड, सब कुछ हमारा है। ऑनर्स हम दोनों ही होंगे। अब तो इस बात से खुश हो ना तुम? फजूल बात है, वो लोग ऐसा क्यों करने लगे? यस, नाकाबिल यकीन है, लेकिन 100% सही है। और ये ऑफर उन लोगों से ही आई है हमें। आप सीरियस हैं? यस डियर, मैं सीरियस हूँ। अब तुम बताओ, ये यास्मीन तश्करान होकर ऐसे एक जिम्मेदारी लेने और अपने नाम से एक ब्रांड बनाने के लिए तुम तैयार हो? ये ऑफर किसने दी मॉम? इसकी क्या जरूरत है स्वीटी? ये ऑफर आपके हस्बैंड ने दी है क्या? क्या ख्याल है? क्या चिनार ने दी? चिनार को अपने गुनाह धोते धोते शायद इसी कोशिश में रास्ता ढूंढते ढूंढते ये ख्याल आ गया। मेरे बारे में सोच रहा है। डियर, जो तुम्हारे साथ किया उसका बदला देना चाह रहा है। मुझसे अभी भी प्यार करता है वो। यास्मीन, इस बात से गलत नतीजा मत निकालो। चिनार का मकसद सिर्फ तुम्हारे साथ। एक पल के लिए मैं भी समझी थी कि वो उसे प्यार करता है, पर वो मुझसे प्यार करता है। मैं बहुत खुश हूँ। यास्मीन, मैं तुमसे क्या कहना चाह रही हूँ और तुम क्या सोच रही हो? डियर यास्मीन, ये बच्चों का खेल नहीं है, एक सीरियस काम है। ये जिम्मेदारी ले सकती हो या नहीं मुझे बताओ।